दोस्तों, एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम एरोस्पेस। ये जेट्स बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं। और उस कंपनी का सर्टिफिकेशन, क्योंकि देखिए ऐसा होता है, कोई भी जहाज होता है ना, उसका सर्टिफिकेशन होता है। आपको कनाडा में उड़ाना है, कहीं पे भी उड़ाना है, तो एक सिस्टम है एविएशन का कि साहब सर्टिफिकेशन होगा। कनाडा ने गल्फ स्ट्रीम का सर्टिफिकेशन नहीं किया। कुछ उनके जेट्स का उनकी सीरीज होती हैं, तो उसका सर्टिफिकेशन नहीं करा। और डोनाल्ड ट्रंप बड़े गुस्सा हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि साहब अगर आप सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपकी जो एयरक्राफ्ट हैं, जिनका नाम है बॉम्बार्डियर, जो बहुत अच्छी कंपनी है, जैसे गल्फ स्ट्रीम है वैसे बॉम्बार्डियर है, हम बॉम्बार्डियर का सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर की धमकियां दी थी। अब यूरोप से इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया है दोस्तों। और ट्रंप की वजह से, यही बात मैं कहता हूं ना दोस्तों, कि 80 साल से जो दोस्त थे, जिन्होंने एक साथ जीने मरने की लगभग कस्में खाई और जिए मरे हैं साथ में, यह भी सच है, वो देश जो कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के दुश्मन भी थे, लेकिन 1945 के बाद ये बिल्कुल पक्के दोस्त बन गए और दुनिया भर की लड़ाइयों में साथ लड़े। आज डोनाल्ड ट्रंप ने वो यारी, वो दोस्ती, वो समझ, वो अपनापन सब खत्म कर दिया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को उसके दिमाग में एक स्टोरी चल रही है और वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी स्टोरी ये है कि पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका का फायदा उठा रही है। पूरी दुनिया, पूरी जियोपॉलिटिक्स जो है वो अमेरिका के बल पे चलती है। और अगर मैं इनको ये बोलूं कि अमेरिका का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, एक मिनट के लिए मैं बोलूं कि भाई तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो ये देश बर्बाद हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के पुराने इंटरव्यू देखें तो यहां पे वो बात कहता सुनाई देता है, नजर आता है पुराने इंटरव्यूज में कि सब लोग अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं, सब लोग अमेरिका का ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप कहता है। अब क्या है कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स दोस्तों हो गई चेंज। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जब जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैगजीन है ना, द चाणक्य डायरीज, आप इसके आर्टिकल्स पढ़ें। अच्छा, इसके अंदर एक आर्टिकल मैंने भी लिखा है, ठीक है, इट्स कॉल्ड कार्गो। आर्टिकल का नाम है कार्गो, और कार्गो है कहानी जम्मू और कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की। एसओजी कहते हैं, बड़ी कमाल की फोर्स है एंड बहुत जबरदस्त ऑपरेशंस एसओजी ने करे हैं। तो एसओजी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक आर्टिकल मेरा लिखा हुआ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के ऊपर है। बाकी इसके ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट और सबमरीन और जो कुछ भी होता है डिफेंस का, भारत अमेरिका की रिलेशनशिप, सब के ऊपर आर्टिकल्स हैं बाय सम ऑफ द फाइनेस्ट ऑथर्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए और आज ही अपनी द चाणक्य डायरीज की कॉपी खरीदिए। अब हुआ क्या है, जो मैंने बोला कि यूरोप से रिस्पॉन्स आया, ये रिस्पॉन्स वाली क्या बात है दोस्तों? बात ये है, ये देखिए साहब यहां पे, रास्मस जारलोव, अ कंजर्वेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम डेनमार्क। अब इसने बोला है कि जितना भी अमेरिकन, कोट अनकोट अमेरिकन ये कह रहा है गुड्स को, सर्विसेज को और भी चीजों को, जो अमेरिका का इंपैक्ट है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन से निकाल लेंगे उतने आप खुशहाल हो जाएंगे। ये जारलोव का कहना है। और उसने यही बोला है कि देखिए साहब, अगर किसी चीज में प्रोसेस चल रहा है कुछ, अगर इफ देयर इज अ प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन, लेट द प्रोसेस गो ऑन। अगर टाइम लगता है, ठीक है, आप उनसे ऑफलाइन बात कर सकते हैं। ट्रंप क्या करता है ना, ट्रंप के जितने पूरे के पूरे जो ट्रंप की कैबिनेट है, उसमें से 99% लोग निकम्मे हैं और ट्रंप उनकी सुनता भी नहीं। और ट्रंप ने जानबूझ के, जब पहली बार ये राष्ट्रपति बना था, इसने कुछ अच्छे लोग लगाए। अब अच्छे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि अच्छे लोग बोलते हैं, और जब ट्रंप कुछ करना चाहता था अपने फर्स्ट टर्म में एज प्रेसिडेंट, तो वो लोग जो हाईली प्रोफेशनल लोग थे, वो ट्रंप को बोलते थे कि साहब ये गलत है, इससे ये असर पड़ेंगे, आप छोड़ दीजिए इसको, आप मत करिए, हमारी ये राय है, बाकी आपकी मर्जी, यू आर द बॉस, बट आप मत करिए। और ट्रंप आ जाता था प्रेशर में। जब दूसरी बार ट्रंप आया, ट्रंप ने बोला कि भाई मैं तो ऐसे लूंगा कठपुतलियां, मुझे चाहिए कठपुतलियां, मैं जो बोलूं बोले वाह 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 वाह, सर आपने कमाल कर दिया। और ट्रंप की दोस्तों, अगर आप मीटिंग सुनेंगे कि क्या बोल रहा है ट्रंप अपनी मीटिंग में, और किस तरीके से लोग उसका वहां पे, जिसको कहते हैं ना कि गुणगान कर रहे हैं ट्रंप का, आप शॉक हो जाएंगे। आपको लगेगा यार, अमेरिका जिसको हम इतनी प्रोफेशनल जगह समझते थे, फर्स्ट वर्ल्ड समझते थे, वहां पे इस प्रकार की दरबारी चापलूसी, जैसे एक जमाने में राजा महाराजा, उनके दरबार में लोग नहीं होते थे कि साहब आप ही हैं साहब, आप जब आते हैं तो सूरज चमक जाता है। इस टाइप की लैंग्वेज वहां पे यूज होती है कि आपने कर दिया, सारी लड़ाइयां खत्म कर दी, आपको पता है आपकी वजह से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका हैज अगेन बिकम ग्रेट, और ये वो अपनी तारीफें सुनने के लिए मीटिंग करता है। तो लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका से अपना
पल्ला छुड़ाओ। ये दोस्तों यहां पे ये कहता है कि 50% टैरिफ कनाडा के ऊपर डाल दिया अमेरिका ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि 50% टैरिफ अगर तुमने वो जो जेट्स थे, मैंने बताया ना गल्फ स्ट्रीम के जो जेट्स थे, अगर तुमने उनको नहीं करा सर्टिफाई तो तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ है, फटाफट करो। और ये गल्फ स्ट्रीम के 500, 600, 700 एंड 800 जेट्स, ये सीरीज है इसकी, तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी कि तुम करो। यही काम डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों साउथ कोरिया के साथ किया। साउथ कोरिया के साथ इनकी डील थी कि भाई हम इतना टैरिफ करेंगे, तुम इतना टैरिफ करोगे, ऐसी कुछ फिगर था दोस्तों, तकरीबन $350 अरब का, और बोला कि हम यूएस में इन्वेस्ट करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई देश डील साइन करता है तो एक लेजिस्लेचर होता है ना उसका, जैसे भारत में पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में जाएगा, उसमें बहस होती है, 4 लोग ऊपर नीचे करते हैं उसको, ये नहीं इसका ये चेंज करो, इसका सवाल जवाब आपको जवाब देना पड़ता है यार। आप किम जोंग से थोड़ा ना आप डील कर रहे हो कि किम जोंग ने बोल दिया हम कर देंगे और सब बोलते हैं जी मालिक। यू आर नॉट डीलिंग विथ अ शी जिनपिंग और अ किम जोंग, यू आर डीलिंग विथ अ डेमोक्रेसी। साउथ कोरिया डेमोक्रेसी है, वहां का जो हेड ऑफ स्टेट है ही इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, वो अपने लेजिस्लेचर को आंसरेबल है यार, उसको चार बातों का जवाब देना पड़ता है वहां पे, और हर डेमोक्रेसी में होता है। ये भाई चाहता है कि तुमने बोल दिया 3-4 महीने हो गए, क्यों नहीं हुआ अभी तक, मार दूंगा काट दूंगा। आपको पता है भारत और ईयू की डील ये 26-27 जनवरी को हो गई। ये रोल आउट कब हो रही है पता है आपको? 1 साल के बाद, ये 2027 में रोल आउट होगी, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ना, इसमें टाइम लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप कहता है नहीं, तुम मेरी बात नहीं माने, ले तुम्हारे ऊपर 2 टैरिफ। ये इतना प्रेशराइज करना चाहता है लोगों को कि लोग जमीन पे गिर जाएं और इसकी प्रेशर में बात मान लें। तो इसीलिए यूरोपियंस अब कह रहे हैं कि यार छोड़ो। जार्लोव ने यह भी बोला है, वही जो बोल रहा था ना कि अमेरिकन जो भी चीजें उनको निकालो, वो बोल रहा है कि यार F-35 मत खरीदो। F-35 अमेरिका का एक स्टेल्थ फाइटर है, 5th जनरेशन फाइटर है, बहुत तगड़ा है, बहुत जबरदस्त है। वो कह रहा है कि F-35 मत खरीदो। उसका ये कहना है कि आई एम सॉरी वी डिड, हम लोगों ने खरीदा, हमसे गलती हो गई, हम कबूल करते हैं कि हमसे गलती हो गई। गेट आउट एज मच अमेरिकन एज पॉसिबल दैट दिस मैन कैन यूज टू एक्सटॉर्ट योर कंट्री। कहता है कि ये एक्सटॉर्शन करता है डोनाल्ड ट्रंप। बात सिंपल सी है, आपने F-35 खरीद लिया, अब वो इतना कॉम्प्लेक्स और इतना देखिए जहाज बहुत अच्छा है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इट्स हाईली कॉम्प्लेक्स, हाईली सोफिस्टिकेटेड। अमेरिका कभी भी आपको पूरी टेक्नोलॉजी नहीं देगा, ना आपके साथ शेयर करेगा। मैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिक शेयरिंग की बात कर रहा हूं। अमेरिका करेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, कोई भी देश नहीं करेगा। अब इसमें क्या है कि अगर आप अमेरिका की बात ना माने, आपने F-35 ले लिया अमेरिका से, आपने 100 अरब का एक ऑर्डर दे दिया अमेरिका को, वो बल्ले बल्ले हो गई। अब इशू क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप को यह लगेगा कि तुम बात नहीं मान रहे, डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा यार इसके जो स्पेयर पार्ट्स, अच्छा कोई भी जहाज है, कोई भी इक्विपमेंट है, उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना दोस्तों, आपको लगातार उसका रिपेयर करना है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, कोई खराब चीज हो जाती है, उसके पार्ट्स डलते हैं, कोई सॉफ्टवेयर है, ये मना कर देगा, कह रहा नहीं। अब आपने तो $100 अरब खर्च कर दिया, मोटा पैसा खर्च कर दिया, दुनिया भर को आपने बताया कि जहाज आ रहे हैं, आपने सारी परमिशन ली, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप जैसे किसी संगी ने बोला कि बंद करो यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दिस इज अ काइंड ऑफ अ किल स्विच। किल स्विच वो नहीं है कि बटन दबाया और आसमान से जहाज गिर गया। किल स्विच ये है कि आपने उसको सपोर्ट देना बंद कर दिया। आपने स्पेयर्स, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट्स होती हैं, फोन में आती है ना सॉफ्टवेयर अपडेट, वैसे F-35 में भी आती है, आपने हर चीज बंद कर दी, वो जहाज बेकार हो गया, उड़ नहीं रहा वो। तो ये चीज में डोनाल्ड ट्रंप जो है ये आपके बाजू मरोड़ सकता है। जार्लोव का ये कहना है बॉस, बच के रहो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और यहां पे रिपब्लिकन लॉ मेकर डॉन बेकन, ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का बंदा है। वी ट्रीट आवर एलाइज विद ब्रास नकल्स, यानी कि ब्रास, वो नकल डस्टर्स होते हैं ना जो ऐसे पहनते हैं लड़ाइयों में, आपने देखा होगा फिल्मों में भी कि यहां पे ऊपर उंगलियों के ऊपर पहन लिया और ऐसे करके फिर आपने पंच मारा तो वो हड्डियां वड्डियां तोड़ देता है वो, अगर आपने मुंह में पंच मारा। तो कहता है कि ब्रास नकल्स हम पहनते हैं जब हम दोस्तों से बातचीत करते हैं, लेकिन जब हम अपने दुश्मनों से बात करते हैं, एडवर्सरीज से बात करते हैं, जैसे शी जिनपिंग या व्लादिमीर पुतिन, उनसे हम वेलवेट ग्लव्स से बात करते हैं। यानी कि जो अमेरिका के दुश्मन हैं, जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके सामने हम लेट जाते हैं, और जिन्होंने अमेरिका के लिए खून बहाया उनके साथ हम मारपीट करना, मारपीट इन द सेंस कि उनके साथ बेइज्जती करना, और ये सब हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, चाहे अमेरिका के अंदर
वहां पे रियलाइजेशन है और दूसरी तरफ पूरे यूरोप में रियलाइजेशन है कि F-35 या कोई भी ऐसा सामान अमेरिका से मत खरीदो, क्योंकि अगर तुमने खरीदा, पहली बात तो अमेरिका तुम्हें देगा नहीं, भारत भी सफर कर रहा है, भारत भी सफर कर रहा है दोस्तों, भारत ने भी पैसे अमेरिका को दिए, भारत का भी सामान नहीं दे रहा है। और ये गुस्सा तब से हो रखा है जब यूक्रेन में भारत ने इनका साथ नहीं दिया। सो देयर इज नो पॉइंट इन डीलिंग विद अमेरिका, अमेरिका विल ऑलवेज बिट्रे योर ट्रस्ट।